गहरा जंगल। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें दरख्तों के दरमियान से झांक रही थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। एक ताकतवर बादशाह अपने लश्कर के साथ शिकार पर निकला। वो गरूर से भरा हुआ था। उसे अपनी ताकत, अपनी सल्तनत और अपनी दौलत पर बहुत नाज था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिकार के दौरान वो अपने साथियों से बिछड़ गया। घोड़ा तेज दौड़ता रहा और बादशाह जंगल के बीच अकेला रह गया। वक्त गुजरता गया, अंधेरा बढ़ने लगा। बादशाह को प्यास लगी। थकन ने उसे बेहाल कर दिया। वो इधर उधर भटकता रहा मगर कोई रास्ता नजर ना आया। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी। वो एक दरख्त के नीचे बैठा था। सादा लिबास, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर अजीब सा नूर। वो बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। बादशाह ने गुरूर से कहा, ए फकीर, मुझे पानी दो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। फकीर ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, पानी तो मिल जाएगा, मगर पहले यह बताओ, क्या प्यास बादशाह और फकीर में फर्क करती है? बादशाह खामोश हो गया। फकीर ने अपने बर्तन से पानी निकाला और बादशाह को दे दिया। बादशाह ने पानी पिया तो जैसे उसकी जान में जान आ गई। उधर महल में शहजादी बेचैन थी। वो अपने कमरे में उदास बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में खौफ। वो बार बार कह रही थी, या अल्लाह, मेरे वालिद को सलामत वापस ले आ। महल का माहौल भी सोगवार था। उधर जंगल में बादशाह ने फकीर से पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जो दुनिया से बेनियाज है और तुम वो हो जो दुनिया के पीछे भाग रहे हो। बादशाह को यह बात अजीब लगी। फकीर ने आहिस्ता से कहा, बादशाह, तुम अपनी सल्तनत पर हुकूमत करते हो, मगर क्या कभी अपने नफ्स पर हुकूमत की है? यह सुनकर बादशाह के दिल पर जैसे चोट लगी। फकीर ने मजीद कहा, असल बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो अपने गुरूर को मात दे। ये अल्फाज तीर की तरह बादशाह के दिल में उतर गए। उसे अपनी जिंदगी याद आने लगी। उसने कितने लोगों के साथ जुल्म किया था, कितनी बार गुरूर में फैसले किए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता फकीर के कदमों में बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था, मुझे सच नजर ही नहीं आया। फकीर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। रात गुजर गई, सुबह की रोशनी फैली। बादशाह ने सर उठाया मगर फकीर वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। सिर्फ दरख्त और खामोशी बाकी थी। बादशाह समझ गया, ये कोई आम इंसान नहीं था, ये एक अल्लाह का वली था जो उसे सीधा रास्ता दिखाने आया था। कुछ देर बाद बादशाह को अपने सिपाही मिल गए। वो उसे महल वापस ले गए। महल में शहजादी अपने वालिद को देखकर दौड़ती हुई आई और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। बादशाह बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी थी। उसने अपनी बेटी को मजबूती से गले लगाया। उस दिन के बाद बादशाह ने अपने रवैये बदल लिए। वो एक रहम दिल, इंसाफ पसंद हुक्मरान बन गया। लोग उससे मोहब्बत करने लगे और लोग आज भी कहते हैं कि जंगल में एक फकीर रहता है जो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। सबक, असल ताकत आजिज़ी में है और असल बादशाह वो है जो अपने दिल को जीत ले।